यह कहानी बहुत पुरानी है। एक परिवार की कहानी है। जो परिवार अयोध्या में रहता था और गरीब परिवार था। उस परिवार में 2 बच्चे थे, एक भाई और एक बहन। भाई को आश्रम में छोड़ दिया जाता है कि घर में गरीबी थी, खाने पीने का था नहीं कुछ, तो इसलिए उसे आश्रम में ही छोड़ दिया जाता है। आश्रम में उसे महात्मा जी जो थे वह उसे कथा वगैरह सुनाया करते थे, राम के बारे में बताया करते थे। आश्रम में राम का मंदिर था जिसकी वह घंटों बैठकर पूजा पाठ किया करता था राम की। तो कुछ समय बाद ऐसे कभी कभार बीच में अपने घर भी चला जाया करता था अपने माँ बाप को देखने के लिए, और जो उसे कुछ वहाँ पे मिलता था तो वो अपने घर भी ले जाता था। तो कुछ समय बाद उसकी बहन धीरे धीरे करके बड़ी हो जाती है। तो बहन की शादी का टाइम आ जाता है। शादी का टाइम आ जाता है, वो महात्मा जी से कहता है, महात्मा जी आपको मेरे यहाँ शादी पर चलना है। उसका मेन कारण तो यह था कि महात्मा जी जाएंगे और मेरी बहन को देखेंगे हम लोग कितने गरीब हैं तो मेरी मदद करेंगे, क्योंकि महात्मा जी मेरे से बहुत खुश रहते थे। और वह घंटों घंटों बैठ के मंदिर में राम की पूजा किया करता था। ये कहा करता था, राम जी आपको आना है मेरी बहन की शादी में, भले किसी भी रूप में आप आएँ तो आपको आना ज़रूर है। खैर कोई बात नहीं, शादी का टाइम आता है तो अब महात्मा जी चलने को राजी नहीं होते हैं, और वो फिर भी भगवान जी के आगे बस यही उसकी आराधना होती है कि मेरी बहन आप लाज रखनी है और आपने आना जरूर है राम जी मेरी बहन की शादी में। तो महात्मा जी उसे 5 अनार देते हैं। तो कहते हैं ये ले बेटा तू अपनी बहन की शादी में ले जा, मेरे पास तो बस यही है। और उसे 3-4 लड़के साथ में दे देते हैं कि ये तेरी शादी में तेरी बहन की मदद करेंगे। तो वो बड़ा मायूस हो जाता है कि इस अनार का मैंने क्या करना है, तो अनार मेरे किस काम के हैं जो मुझे अनार दे दिए हैं लेकर। खैर वो चलता ही जाता है, चलता जाता है। रास्ते में कोई सिपाही वगैरह होते हैं तो वो अनार का बाग ढूंढ रहे होते हैं। तो उन्हें ये चाहते हैं, एक राजा की बेटी बहुत बीमार हो जाती है तो वैद्य उसे अनार खाने को कहता है, और उसे अनार कहीं मिल नहीं रहा होता। इन बच्चों के पास उसे अनार मिल जाता है। तो वो कहते हैं, राजा कहता है तुम्हें अनार कहाँ से मिले, तो सामने बच्चों को लाया जाता है। तो राजा उनसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उन्हें बहुत इनाम देता है, बहुत ज़्यादा इनाम देता है। और राजा की बेटी भी सही हो जाती है अनार खाने से। ये कोई दवा होगी जो उसे बताया गया था, या कोई बहाना था, या किसी रूप में राम ने आना था, ये सब था। फिर वो अपनी बहन की शादी में जाता है। अब उसके पास काफ़ी, उसे राजा उससे बहुत इनाम देता है, बहुत चीज़ें उसे देता है। वो अपनी दशा भी वहाँ पे बताता है कि मैं तो अपनी बहन की शादी में जा रहा था, ऐसे ऐसे बात है। मगर राजा की तो सबसे बड़ी खुशी ये थी कि राजा की बेटी राजा की सही हो गई। तो कहने का मेन सार यह है कि भगवान जो आते हैं किसी न किसी रूप में आते हैं, हमें पता नहीं चलता। ये तो अनार एक बहाना था, बच्चों को मिलना था, या सिपाही के पास राजा के पास जाना था, और बच्ची ने सही होना था, राम जी ने उससे मिलने आना था, उनकी शादी पर आना था, किसी न किसी बहाने से किसी न किसी रूप में आना था। कहानी की खत्म।